देखो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग शांत हो जाएं। आज हम लोग जैसे घातांक करणी पढ़ रहे थे, तो घातांक करणी में थोड़ा सा सुन लो पहले। हाँ चलो आगे क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ थोड़ा सा साइलेंट रहो, सुनो ध्यान से। आज का देखो सुनो, जो घातांक करणी चल रहे थे उसमें अपन लोग क्या है कि हर जगह क्वेश्चन हमें वर्गमूल थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे। अगर हम वर्गमूल नहीं आते हैं तो हम क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, क्या कह रहे? अगर मैंने आपसे कहा देखो जैसे जे लिखा हुआ है, क्या कह रहे? आवाज मत करो। जैसे यहाँ लिखा है 20-25, अगर हमने आपसे कहा 20-25 किसका वर्ग है, मतलब आप अभी याद है आपको कि 45 का है तो आप बता पा रहे हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इसको आपने बताया, लेकिन अब देखना और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। जैसे √4 आया यहाँ पे, और भी देखो एक क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ लिखा है 18,769, इसका वर्गमूल निकालिएगा, नहीं निकाल पाओगे आप लोग। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे एक जे वाला भी है और कौन सा है, जे वाला भी है, ठीक है ना। तो एक स्पेशल क्लास क्या है, वर्गमूल पर है, ध्यान रखें अच्छे से। अगर आप लोग अगर अच्छे से सुनोगे ध्यान से तो तुम्हें पता है क्लास मतलब जितना ध्यान से सुनोगे उतनी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करो ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि जैसे मान लो कि हम देखो जब अगर हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। जैसे राधा और रानी, नहीं 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 नहीं, और राधे और श्याम, सीता और राम, ऐसे ही मतलब ये क्या है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे कैसे हैं, पूरक हैं। कैसे हैं? पूरक हैं, ठीक है ना। अब सुनो पहले ध्यान से, कैसे पूरक हैं। जैसे आप एक बात बताओ, जैसे हम आपसे कहें कि 5 का वर्ग क्या होता है तो आप क्या कहोगे? 25 होता है। लेकिन हम कहें कि 25 का वर्गमूल क्या होता है तो आप 5 बोलोगे। बोलोगे या नहीं बोलोगे? मतलब 5 का वर्ग जो होता है 25, वो 25 का वर्गमूल होता है 5। समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखें अच्छे से, मेरी बात को थोड़ी समझने की कोशिश करना है। देखो सुन लो पहले ध्यान से, जब तक नहीं सुनोगे क्लास में मजा नहीं आएगा। ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। देखो जैसे कोई भी संख्या हो, ध्यान रखना अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7, 8 और 1, अगर मैंने इसका वर्ग किया, क्या किया मैंने? वर्ग। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो आप ये कहोगे सर इसका जो वर्ग करेंगे ना उसमें इकाई का अंक 1 आएगा। क्लियर है ना? देखो मैंने क्या बोला, मेरी बात सुन लो पहले। इसमें जो भी अंक आएंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने आपसे क्या बोला कि हमने 781 का मतलब लास्ट में 1 है, इसलिए इसके वर्ग में भी लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर जैसे किसी संख्या का मैंने 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 2 लिखा और मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यदि लास्ट में क्या हो 2 है तो उसका जो वर्ग में इकाई का अंक कितना रहेगा हमारा? 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसके बाद अगर हम लोग देखें कि यहां लिखा है 3, 8, 4 और फिर 3 लिखा हुआ है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। इतना आपको समझ में आया है नहीं आया पहले ये बताओ। मैं केवल इकाई का अंक बता रहा हूं आपके लिए। क्या बता रहा हूं? इकाई। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 7, 8 और 3 और 4, अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो इसका इकाई का अंक आएगा 6। समझ में आया है नहीं आया पहले ये बताओ, ठीक। और अगर इकाई का अंक जैसे हमने कहा सर 7, 8, 3 और 5 या लिखा, इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हम कहेंगे सर इकाई का अंक कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। कितना आएगा हमारा? 5। तो आपको इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम आपसे कहें कि 22 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। 32 के इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। अगर हम आपसे कहें कि 38 नहीं, अगर हम कहें आपसे 44 का वर्ग करते तो कितना आएगा? 6। तो इतना आपका क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ? कोई दिक्कत है क्या बताओ? अगर किसी के लाने कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है ना। क्या कह रहे बता सकते हैं कि इतना समझ में आया? अरे बोल तो दो कम से कम। पक्का? चलो इसी प्रकार से देखो, अगर हम 6 का निकालेंगे, 6 का जैसे यहां लिखा है
8, 3, 5 और 6, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब पुनरावृत्ति होने लगेगी, जैसे यहां 4 में 6 आ रहा था तो 6 में भी 6 आएगा, यहां 3 में कितना आ रहा है 9, 7 में 9 आता है, ध्यान रखना। 2 में कितना आता है 4, तो 8 में भी 4 आता है। 1 में कितना आता है 1 आता है, तो 9 में भी कितना आता है 1 आता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां लिखा हुआ है 87, अगर हम 87 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे हमने कहा, यहां लिखा सर हमने 98 लिखा, अगर 98 का हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। और अगर ऐसे ही हमने आपसे कहा कि 109 लिख दिया, उसमें अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताओ 1। आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, क्लियर है। अगर इकाई का अंक 7 है तो कितना आएगा 9, 3 है तो कितना आएगा, समझ रहे। और इकाई का अंक 1 और 9 है तो कितना आएगा 1, 2 और 8 है तो कितना आएगा, और अगर मान लो 3 और 7 है तो कितना आएगा, 4 और 6 तो कितना आएगा, क्लियर है। देखो इतना समझ में आ गया आपके लाने। मैं आपको बता देता हूं कि 1,9 क्या आएगा इनका वर्ग में, इकाई का अंक 1। 2,8 इकाई का अंक क्या आएगा बताओ 4। अगर 3,7 कितना आएगा इकाई का अंक 9। 4,6 इकाई का अंक कितना आएगा 6। और 5 में कितना आता है बताओ 5। इतना आपको समझ में आ गया या फिर नहीं आया, कोई दिक्कत है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है या 9 है, उसका इकाई का अंक कितना होता है, मतलब उसके वर्ग में इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है। 2 है 8 है तो वर्ग में इकाई का अंक कितना होता है 4। 3 है 7 है वर्ग में इकाई का अंक कितना होता है 9। और 4 है और 6 है उसके वर्ग में इकाई का अंक कितना होता है 6। यहां तक कोई समस्या है क्या बताओ, नहीं है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है कोई समस्या नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से सुनना। जैसे अभी तो मैंने आपके लाने इकाई का अंक बताया, इकाई का अंक बड़े आराम से हम लोग मतलब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इकाई का अंक क्लियर है। अब मैं अंतिम 2 अंक भी बता रहा हूं आपके लिए। कितने अंक बता रहा हूं, अंतिम 2 अंक। सुनना पहले ध्यान से सुनना, आप लोग जो मैं कहूं वही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक बता रहा हूं, अंतिम मैंने इकाई का अंक बताया था, हम अंतिम 2 अंक बताऊंगा। ध्यान रखना, जितनी भी संख्याएं हैं, हमें पता है सर अनंत संख्याएं हैं क्या नहीं बताओ, जितनी भी संख्याएं उनके वर्ग का अंतिम जो 2 अंक होते हैं जो मैं बताऊंगा वही रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सुनो पहले, जैसे हम लोग वर्ग करते हैं, जैसे हम 1 का वर्ग करते हैं तो आप बताओ कितना होता है 1। अगर हम लोग 1 का वर्ग करते हैं, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अगर हम लोग 1 का वर्ग करेंगे क्या आएगा बताओ 1। तो ध्यान रखना, जो अंतिम जो 2 अंक हैं वो आपके लाने 0, 1 देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। आपका अगर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताओ, आपको अंतिम जो अंक है ना 2, वो 0, 4 मिल सकते हैं, ध्यान रखना। अगर हम 3 का जो वर्ग करेंगे वो 0, 9 मिल सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखो कछु बच्चा कहा इस बात को बहुत सीरियस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अगर जो तुम्हें बता रहा हूं ना, जो चीज को समझ ली तुमने, तो तुम ऐसे क्वेश्चन को देखोगे और तुरंत बता दोगे सर इसका मान ये आएगा, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमने आपसे कहा कि 4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 16, तो हमें पता है मतलब किसी संख्या के वर्ग में अंतिम 2 अंक 16 हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब मैं तुमसे कहूं कि अंतिम अगर 2 अंक देखेंगे, 11 कभी नहीं हो सकते हैं, 12 कभी नहीं हो सकते, 13 कभी नहीं हो सकते, 14 कभी नहीं हो सकते, 15 कभी नहीं हो सकते, समझ रहे ना बात, 16 हो सकते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे अपन लोग, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताओ 25 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49 भी आएगा। और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताओ 64 भी आएगा। और 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 81 आएगा। और 81 लिखा, ध्यान रखना अच्छे से। अब पता नहीं उस चीज को तुम समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो आप जी कहोगे सर अंतिम 2 अंक
डबल जीरो भी हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 11 का वर्ग करेंगे। तो ध्यान रखना अच्छे से, कितना आएगा 100, केवल 21 पे ध्यान देना है आपको, 21। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर लास्ट में 21 आया है तो या तो उसका वर्ग 50 से 11 कम है, या फिर 50 से 11 ज्यादा है, या 100 से 11 कम है, या 100 से 11 ज्यादा है। जब बात को तुम ध्यान रखियो, मैंने तुमसे कहा कही कि जैसे किसी संख्या के पीछे 21 आ रहा है, 21, तो या तो वो 50 से, वो संख्या, जो संख्या जिसका वर्ग है ना, वो संख्या या तो 50 से 11 ज्यादा है, या 11 कम है, या 100 से 11 ज्यादा है, या 100 से 11 कम है। अभी बताऊंगा मैं, अभी बता दूंगा आपके लाने। देखो इसी यहां पे अगर देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हमें पता है 44 देखने को मिलेंगे लास्ट में। यदि 44 आता है तो समझ लेना वहां 12 का आंकड़ा चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अगर मान लो हमने कहा कि सर लास्ट में 69 आ सकता है, बोलो आ सकता है, तो आपको मैं कहूंगा आपसे कि वहां पर 13 का आंकड़ा चलेगा। ध्यान रखना, अभी बताऊंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, यहां पे जैसे मैंने आपसे कहा सर 14, और 14 में हमें पता है सर 96 यहां दिखा मुझे, मैं कह दूंगा 14 का आंकड़ा चलेगा वहां पे। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पे 15, और 15 जैसे ही मैं कहूंगा तो हमें पता है 25, मतलब 15 का आंकड़ा चलेगा। ध्यान रखना। और ऐसे ही मतलब अगर हम लोग आगे देखेंगे 16, और 16 में हमें पता है सर कितना होता है, कितना होता है इसका स्क्वायर 200। अगर 56 जहां आता है तो 16 का आंकड़ा चलेगा। और जैसे ही अगर हम लोग 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताओ? जहां 89 आता है वहां 17 कम 17 ज्यादा देख लेना, 17 जोड़कर 17 घटाकर जोड़ोगे, अगर 50 हो रहा है या घटा रहे हैं, 50 हो रहा है जोड़ रहे हैं, 100 हो रहा है घटा रहे हैं, 100 हो रहा, समझ लेना कि भाई क्या है आंसर है आपका। अभी मैं आपको तुक्का लगा के दिखाऊंगा, आप देखोगे सर मजा आ गया। इसके बाद देखो 18 का स्क्वायर में कितना होता है बताओ? 324। ठीक है, 19 का जो स्क्वायर होता है उसमें कितना होता है बताओ? 361। अब आप कहोगे सर कहां तक याद करना है? थोड़ा और करना, थोड़ा सा और रहेगा बस, ये समझ लो आप। ठीक है, इसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 400। जी डबल जीरो तो मैंने आपको बता ही दिए, बताए। इसके बाद सुनो पहले, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? बस अब आपको याद नहीं करना है। देखो 21 का कितना होता है 400, इसका 400, इसका कितना होता है 529, और कितना होता है बताओ? 500। अब मेरी बात सुन लो पहले, ट्रिक का है, तुम जो बताओ जी 76 आए, 29 आए, 84 आए, 41 आए, 61 आए, अगर मैं कहूं लास्ट में 49 आ रहा है, क्या ये किसी का वर्ग हो सकता है? हो सकता है कि 49 आया, देखो आया। अगर मैंने कहा लास्ट में 41 लिखा है, कहीं 41 है क्या? कहां पे? मतलब वो संख्या वर्ग हो सकती है। अब मैंने कहा कि 42 आ गया, कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है 42, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है 42। अगर कहीं 52, किसी भी संख्या देख लो, अगर 52 लास्ट में है क्या कहीं पे? कभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? आपके लिए ये रटना है, ध्यान रखना अच्छे से कि मतलब इनके अलावा लास्ट में 2 अंक का कोई नहीं हो सकती। या तो देखो क्या हो सकता है, या तो 76 या 29 या 84 या 41 या डबल जीरो या 61 या 24 या 89 या 56 या 25 या 96 या 69 या 44 या 41 या फिर डबल जीरो 21 49 36 25 16 09 04 01। अब किसी भी संख्या का वर्ग निकालो। जैसे मैंने कहा 79 इंटू 79 करो 79 इंटू 70 करो जल्दी फुर्ती में, कितना आ रहा है 17। मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं आज तुम्हें वर्गमूल। ध्यान रखना, वर्ग नहीं सिखा रहा हूं, वर्ग की क्लास मैंने कई बार पढ़ा दी, मैं आज वर्गमूल सिखा रहा हूं। कितना आ रहा है देखो, सुनो पहले 56, देखो यहां आ रहा है 56 81। ध्यान सही बताना, गड़बड़ में होना चाहिए, ठीक है। देखो 56 81 किसका है? 79 के 89? मैं कह रहा हूं गलत हो गया है, मैं इसलिए बता रहा हूं, सुनो पहले गलत क्यों हुआ कि अगर 81 आएगा तो वहां 9 का डिफरेंस चलेगा, यहां 19 का डिफरेंस हो रहा है। शायद 79 में 21 का डिफरेंस हो रहा है। कितना आ रहा है तुम जो बताओ पहले? 79 इंटू, देखो मेरी बात सुनो पहले, 79 इंटू 79 करोगे लास्ट में 41 आएगा। और बताओ 62। अब मेरी बात सुनो पहले, देखो तुक्का कैसे लगाना। 41 लास्ट में, तुम कहोगे सर आंकड़ा चलेगा 21 का। मान लो ऑप्शन आ गए, देखना ऑप्शन आ गए 78 79
और 89 और मान लो 69, तो मैं ये कहूंगा कि आप 21 जोड़कर देखो, घटाकर देखो, अगर 100 हो जाए 50 हो जाए तो समझ लेना वही आंसर है। क्या 21 इसमें जोड़ोगे 100 हो रहा है, घटा रहा है 100 50 हो रहा है, जोड़ रहा है घटा रहा है कछु कर रहा है 50 हो रहा है क्या? नहीं, इसमें आप 21 जोड़ोगे 100 हो रहा है, मतलब आंसर हमारा क्या है बताओ? ऐसे लगाना है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया तुम कुछ और गुणा करो, और गुणा करो, मैं बता दूंगा आपके लिए। गुणा करो, तुम तो मन से गुणा करो, करो जल्दी से, कुछ भी कर लो यार अपने मन से। अरे यार 80 80 8 8 डबल 0 आ रहा, 20 का आंकड़ा चलेगा उसमें? कितना कह रहा है ये? 1641। 1641 किसी का वर्ग है पहले ये बताओ, तो फिर क्या दिमाग लगा रहे यार? पहले वर्ग भी तो करो, मतलब किसी संख्या का वर्ग बताओ मुझे। हाँ अरे यार हम बताएं, तुम लोग टाइम पास कर भी आते हो, पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं आते हैं। देखो मेरी बात सुनो पहले, देखो इनने कहा 31 36, ठीक है? 31 36 किसका वर्ग बताओ? आप देखो पहले ये 6 का आंकड़ा चलेगा, या तो 50 से 6 ज्यादा या 6 कम। ओ बुद्धि लगाओ, मैंने क्या बोला था ना आपसे? इनने कही सर 56 का है, बोलो 50 से ज्यादा है कि नहीं है? है क्या नहीं? ये तो देखो, ये तो मैंने क्या बताया, तुक्का लगाना। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया करना क्या है? पहले ये चीजें याद होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक और लास्ट का 1 अंक ध्यान रखना, लास्ट का 2 अंक और लास्ट का 1 अंक, ठीक है? अब सुनो पहले क्वेश्चन देखो, अब तुम लोग, मैं तुक्का लगाना सिखाऊं तुम्हें लाने। देखो सुनो पहले, देखो मेरी बात सुनो पहले, जामे है 81 लास्ट में, इसमें 9 का आंकड़ा चलेगा, कितने का? क्या 19 हो सकता है लास्ट में? क्या 11 हो सकता है? क्या 101 हो सकता है? आंसर क्या होगा? ऐसे तुक्का मारना है भाई, समझ रहे हम क्या कह रहे थे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्त? देखो पहले अगला वाला देखो, ये वाला देखना, अगर बरमूले ही पूछा हो, इसमें लिखा है 61, बोलो 361 19 में होता है, 19 का आंकड़ा लगेगा, बताओ इसमें 19 का डिफरेंस है क्या? इसमें 19, इसमें 19, इसमें 19, 119 दिख रहा है। देखो सुनो पहले, मेरी बात सुन लो पहले, देखो यहां पर भी शायद 19 का और यहां पर भी 19 का है, शायद है क्या ऐसा? बुद्धि लगाओ। जी आ रहा होगा, 119 आ रहा है, 150 आ रहा है, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है? 119। अभी मैं आपको सॉल्विंग भी सिखाऊंगा, आप तुक्का लगाना सीखो पहले, तो समझ में आ रहा है? मैंने कहा 19 का आंकड़ा मतलब 19 का आंकड़ा। और भी देखो आप लोग, देखो ध्यान से देखना, ये लिखा है 69, बोलो 13 का आंकड़ा चलेगा या नहीं चलेगा? अरे आएगा समझ में, पहले जो बताओ, ये 69 लिखा है, 69 किस में आता? 13 में, बोलो 77 93 87 83, बोलो आंकड़ा किसका है? 87 में 13 जोड़ोगे 100 होगा, आंसर क्या आएगा? बुद्धि लगाना क्या? नहीं लगाना। देखो ऐसे देखो, नहीं आए समझ में क्या? देखो लास्ट में 81 है, बोलो 9 का आंकड़ा चलेगा, 9 कम, किसमें 9 कम बताओ? आंसर क्या है? समझ में आई कचू? जो मैंने तुम्हें मंत्र दा वो समझ में आओ, ठीक है? देखो 64 मतलब किसका आंकड़ा? 8 का। चलो देखो 8 ज्यादा है क्या 50 से? बोलो 8 ज्यादा है, बोलो तो कम से कम 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, कितना आंसर है? अब मुझे मैं देखो अप्लाई तुम्हें बताया, कोई दिक्कत? इधर देखो, अब आगे देखो, पहले यहाँ क्या कितना लिखा है? 84। अब 84 में किस में होता है? 22 में, 22 का आंकड़ा चलेगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? देखो पहले 22 का आंकड़ा देखना, यहाँ कितना लिखा है? 714, क्या 100 से कम है? अरे 100 मतलब 400 से तुम जो बताओ, 400 से 22 ज्यादा, 22 कम, कछु ऐसा है? यहाँ पे देखो 428। अब मेरी बात सुनो पहले, यहाँ 32 लिखा है, ये 450 में 18 कम है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे मेरी बात 400 में 16 ज्यादा है, 22 का आंकड़ा यहाँ लग रहा है, 428 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 450। समझ में आ रहा? कितने का आंकड़ा?
जो आंसर आएगा आपका 428, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। आप सुनो पहले, मैंने क्या कही थी, यहां लिखा है 25, 5 का आंकड़ा चलेगा। आप सुनो पहले, इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, इसको मैं अभी बाद में बता दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, अभी बाद में बताऊंगा इसको, ठीक है। देखो यहां जो बताओ लास्ट में आया है 24, 24 किस में था बताओ, 18 में था, 18 का आंकड़ा चलेगा, ध्यान रखना। क्या 72 में 18 जोड़कर देखो कितने हो रहे, 100 हो पा रहे, नहीं बनेगी बात। 18 में 8, बोलो क्लियर हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। 50 में 18 जोड़ो ना, बोल का नहीं रहे, बोलो 50 में 18 जोड़ेंगे 68 आएगा। और कहीं व्यवस्था बढ़ रही क्या, नहीं बढ़ रही, मतलब आंसर क्या है, समझ रहे, कछु बुद्धि ने काम करो, तुम नहीं करो। और देखो पहले, ठीक है, ऐसी 76, बोलो किसमें होता है 76, बोलो तो कम से कम, या 24 तक वर्ग याद नहीं है तुम्हें, 24 का वर्ग कितना होता है 500, 24 का आंकड़ा चलेगा, बोलो 24 किसमें जोड़ दूं 100 हो जाए। तुम जो बताओ 84 में 24 जोड़ूंगा क्या 100 रहा है, नहीं। 66 में नहीं, 74 में नहीं, आंसर क्या आया समझ में। देखो पहले और देखो, आप लो यहां क्या, हाँ आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप यहां बुद्धि लगाओ, केवल बस 24 तक याद रखना है। यहां कितना लिखा है 56, 56 किस में होता है बताओ, 16 में, 16 का चलेगा, ध्यान रखना अच्छे से। देखो पहले 16 जोड़े कछु हो गए, 16 जोड़े कछु हो गए, हो जाए, बन गई वाह, आया। और कहीं कुछ है, आप सुनो पहले, रुक जाओ। अब देखो यहां पे सुनो पहले, यहां पे गड़बड़ हो रही क्या, 66 16 जोड़ रहे और 84 में 16 जोड़ रहे, या तो जो अभी बता दूंगा, मैं जी वाला भी अंतर करके नहीं। अभी इसका आंसर आएगा 66, अभी आंसर आएगा 66। अब थोड़ा सा मोटा मोटा ये समझ लेना है कि देखो पहले 43 लिखा है, तो अब जहां से 66 से बड़ी संख्या होती है 70, तो 7 सतैया 49, 49 से कम है तो कौन सा है, देखो बुद्धि मतलब पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, सुनो पहले। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सर 66 है या फिर क्या है, तो 66 के बाद देखो कितना होता है 70, 7 सतैया, अब 4900 से कम है तो जाको ये है, जाको, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अगर ना समझो, देखो आप सुनो पहले, देखो ध्यान से, लास्ट में लिखे 16, लास्ट में लिखे 16, अब 16 काय में होता है 4 में, 4 का आंकड़ा चल रहा है फिक्स है, काय का 4 का। अब मेरी बात सुनो, जो भी, अब रुक जाओ, जो भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, जे नहीं हो सकता ना जे हो सकता है, 2 ऑप्शन खत्म कर दो, इनमें मारो गोली, क्या मारो, इनमें मारो आप गोली। अब बचे 2, देखो 100 का वर्ग कितने को 10,000, अगर 10,000 से कम तो जो आंसर, और 10,000 से ज्यादा मतलब जो आंसर, जो कितने के 10,000 से कम के ज्यादा, तो कौन सा आंसर, बुद्धि समझ में आई कि ऐसा जैसे मान लो डबल ऑप्शन फंस रहे, तो अपन कौन कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो आगे देखो पहले ध्यान से, ये बहुत बड़ी समस्या थी, हम बताएं आपके लिए। लास्ट में कितने लिखे हैं, कितने लिखे बताओ, 49 ही हैं। 7 का आंकड़ा चलेगा, ध्यान रखना अच्छे से, किसका 7 का आंकड़ा, क्या बढ़ रहा 7 का, क्या बढ़ रहा, पागल हो जाते ऐसे क्वेश्चनों में, नहीं हो जाते, केवल आंकड़ा समझ में आया मतलब बात बनी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कछु बच्चे ने समझ में नहीं आ रही। तो आप देखो ईमानदारी से, तुम्हें कसम है तुम्हारे पुरखन की, तो हाथ ऊपर करके बताओ कि मतलब कौन समझ में नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके, ठीक है। देखो पहले मेरी बात सुनो पहले, अब इसमें देखो पता क्या होना चाहिए, आवाज नहीं, देखो हमारे लाने 1 से 24 तक वर्ग याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग। हमें 1 से 24 तक वर्ग याद होंगे, तो जैसे यहां लिखी है, देखो पहले जैसे मैंने कही कि लास्ट में लिखा है 49, ठीक है। देखो आप सुनो पहले, मैंने क्या कही है, लास्ट में लिखी है 49, तो मैं तुमसे जो कहूं, या तो 100 से 7 ज्यादा या 7 कम, ठीक है। हमने देखा तो हम कहना तो सर 100 से ज्यादा है ना कम है, ना ज्यादा है ना कम है, ना ज्यादा है ना कम है, और जी आ गया आंसर। मान लो कि ये भी सेट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं मिलता, तो फिर हम 50 के आंकड़े में, 1.5 के आंकड़े में, 1.5 के आंकड़े में, 250 के आंकड़े में, नहीं समझ में आया,
मतलब 50 से आगे पीछे देखते, या 150 से आगे पीछे देखते, या 250 से आगे पीछे देखते, या फिर 350 से आगे पीछे देखते। सीधी सी बात ये कि 50 का 100 का आंकड़ा चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये बताओ, लास्ट में आया 49, और 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। तो हम ये कहेंगे सर कि 7 का आंकड़ा लग रहा है और जिसमें लग जाए वही आंसर है। देखो और आंसर बताओ। आप देख रहे सर 93 में 7 जोड़ोगे 200 हो जाएगा, 100 के करीब बढ़ रहा है, 100 के गुणनखंड में आ रहा है, मतलब कैसा है? सत्य है? कोई दिक्कत है? ये जादू की छड़ी है, ध्यान रखना, इसको सजो के रखना, ठीक है। देखो इसमें देखो, आप इसका वर्गमूल निकालना, लास्ट में 81 आ रहा, बोलो किसका लगेगा? 9 का आंकड़ा। अब मेरी बात सुनो, क्या ये पहले देखो निपटाने या पहला 9 से कम ज्यादा है क्या? 9 से कम ज्यादा है क्या? जल्दी बताओ। 9 से कम ज्यादा है क्या? बताओ। 9 कम ज्यादा है क्या? मतलब कौन से देखना है? 150 से या फिर 100 से, या 50 से, 100 से, 150 से, 250 से, 200 से। तो हमने कहा सर 3 ऑप्शन तो खत्म कर दे। अब देखो पहले सर, बताओ आई समझ में? ध्यान रखना, बिल्कुल रेल बना देना, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कांटा सके बिल्कुल पता ही ना चले। अब देखो 04 ईमानदारी बताओ किसमें बताया था? 04 2 में, 2 का आंकड़ा चलेगा, या तो लास्ट में 48, 52, 98, या फिर 2। देखो पहले, देखो या तो सुनो पहले, सुन लो पहले, अब अभी तुक्का जो हो नहीं सकता, या तो 202 है या 200 को निकाल के देख लो। 200 को 2 दूनी 4 और 4 0, तो कितने हो रहा है? 40,000। 40,000 से ज्यादा या कम? कम मतलब आंसर ऐसे लगाना, आपको समझ रहे? अगर ज्यादा होता तो फिर कौन सा आंसर समझ रहे? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आएगा क्यों नहीं? आएगा क्यों नहीं? बताओ, ठीक है। सबको समझेगी, पड़ोसी से रूल क्या बता दीजिए, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना कि नई नई ट्रिक आई है जो अब है। हाँ, आग लगा दी। 21 है लास्ट में, बोलो 441, मतलब किसका वर्ग होता है? नहीं सॉरी, रुक जा। 21 किस में होता है? 11 में। 11 का आंकड़ा चलेगा, ध्यान रखना। लास्ट में या तो 111, देखो, हाँ देखो, जो तो हो नहीं सकता, जे तो हो नहीं सकता, जे हो नहीं सकता, जे हो नहीं सकता, और आप कहोगे सर अरे क्या बात है, नहीं है, बताओ। नहीं समझ में आया है? क्या कह रहे हो बताओ। और ये क्वेश्चन देखो, मेरी बात सुनो पहले। 31 तारीख से ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे, तुम्हारे सामने लिखिए आरआरबी ग्रुप डी। तुम बनाओ क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आए। अगर तुम्हें 70 सही हो जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना अच्छे से, आराम से। साइंस में पढ़ाने वाला हूं 1 तारीख से, ध्यान रखना। अरे यार बात सुनो पहले, देखो अभी वो 12th का बैच बंद नहीं हुआ है, 12th बंद होने वाला है 1 तारीख तक। 1 तारीख से पढ़ाऊंगा साइंस, 100% पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर ग्रुप, सुनो पहले, जो बैच में तुम डटे रहे, मेहनत करते रहे, ज्यादा नहीं, केवल ग्रुप डी की एग्जाम तक डटे रहना बस। मैथ को रौंद डालेंगे, रीजनिंग को रौंद डालेंगे अपन लोग। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? देखो ध्यान से, लास्ट में कितना है? बोलो अंतर किसका? 11 का। देखना, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? आंसर क्या आएगा? 100, ऐसे करना है। समझ रहे हैं ना? चलो और देखो, आप तो बस देखो, केवल देखने का खेल है। देखो यहां पे कितना आ रहा है? देखो 41, 61, 6, लास्ट में 16 मतलब 4। रुक जाओ, जे हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो 196, 200। देखो अगर 200 को निकालेंगे 40,000 आएगा। 40,000 से ज्यादा है तो आंसर आएगा अब जे वाला। अब आंसर जे वाला होगा क्या? ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो लास्ट में 41 है, बोलो किसका बनेगा? 21 का आंकड़ा किसका चलेगा? 21 का। आप देखोगे सर, तो पहले सुनो, पहले रुक जाओ। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। देखो जे तो हो नहीं सकता, अब मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। या तो 129 है और या 121 है। अब ये इसमें आंकड़ा है, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे यहां लिखा है 129, ठीक है।
अब आप लोग अगर 130 का निकालोगे 1369 आएगा और डबल जीरो 16,900। अगर 16,900 से कम रहा तो इसका, और अगर ज्यादा रहा नहीं, एक मिनट। हाँ, अरे सुन तो लो पहले, मेरी बात सुनो पहले। यहाँ पे 130 हो रहा, कितना आ रहा है? 16,900। अब 121, अब 120 का अपन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? कितना आएगा? 144 डबल जीरो। अब 14,400 के पास में है, 16,900 के पास में, तो अब आंसर जी होगा या जी होगा? देखो पहले मेरी बात सुनो, अब जहां में तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन भई होगी, क्योंकि सर 121 दिख रहा है स्पष्ट। आप जी बताओ, अगर मैं इसमें 21 जोड़ूंगा तो 150 नहीं हो रहे? तो मतलब 21 का आंकड़ा इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। अब हम ये देखना है कि सर देखो पहले 130 किसके करीब है? किसके करीब है बताओ? 129 के करीब है। अगर हमने इसका वर्ग किया, मतलब नॉर्मली इसका आता है हमें 16,900, और इसमें देखोगे हमारा कितना आ रहा है? 14,400। अब ये बताओ जो दिया है वो किसके करीब है? बोलो इसके करीब है, इसके करीब? अब इसके करीब है तो इसके करीब आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर क्या रहेगा हमारा? 129। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ये बताओ, आप 121 का देखोगे, अब 121 मतलब 120 का वर्ग किया आपने, मतलब नॉर्मली हमें आता है 120 का, तो कितना रहा है? 14,400। अब 14,400 कितना ज्यादा है जी? ज्यादा है कि नहीं है? हमें पता है इसके बहुत करीब है। देखो थोड़ी सी 14,641, 14,900, तो मतलब थोड़े से 300 के करीबन है, समझे? तो इसके करीब आएगा ना आंसर। तो क्या कहेंगे हम? सर 129 का है। और भी तरीका बताऊंगा आप, लेकिन सबसे बेस्ट ये समझ लेना कि ये मेथड, चाहे आप इंग्लैंड चले जाना, चाहे अमेरिका चलाना, चाहे कनाडा चले जाना, कहीं पर भी चले जाना, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगी। आपको ध्यान रखना अच्छे से। आप पूरा यूट्यूब को चैलेंज है, पूरे यूट्यूब को चैलेंज है, अगर इससे शॉर्ट निकाल के दिखा दे मान जाए हम, ठीक है? समझ रहे? ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट में कितना है? 49। बोले कौन, किसका नियम लगेगा? 7 का। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, क्या 7 इसमें लगेगा? क्या 7 इसमें लगेगा? क्या इसमें लगेगा? बोलो किसमें लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? देखो इसके बाद में और देखो, आप तो और देखो, सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं। देखो पहले 0,4 लगा है, कितना है? 0,4। 0,4 मतलब 2 मतलब 144 में लगेगा, 146 में लगेगा, या तो देखो सुनो पहले ध्यान से 148 या 100। अब रुक जाओ पहले, इनके बीच में 150 होता है, इसका वर्ग हमें पता है। अब 22,500, अगर 22,500 से कम है तो हमें पता है कौन सा आंसर? जे वाला, और ज्यादा है तो जी। 22,500 से कम है कि ज्यादा? कम वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? ऐसे करना है, ऐसे करना है। समझ रहे हैं ना बात के लिए? हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो और देखो, आप चिंता मत करो। 29 लास्ट में 29 कह रहे हैं। 29 किस में होता है बताओ? 23 में। 23 का आंकड़ा चलेगा सीधा सीधा। अब सुनो पहले, अब जो बताओ, अगर 23 जा में जोड़े बात बने का? नहीं बने। 23 जा में जोड़े बात बने? 23 ना। अगर इस 127 में 23 जोड़े, बोलो 150 होगा या नहीं होगा? बात बढ़ रही? कोई दिक्कत? दिमाग लगाना है क्या? ठीक है। इसके बाद सुनो पहले 0,4, बोलो किसका बनेगा? 2 का। बोलो ये आंसर हो सकता है? बोलो बोलो तुम तो बस केवल बोर्ड काम नहीं कर रहा, देख रहे ना? देखो ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है, इनमें से कोई एक। 100 का देख लो कितना होता? 10,000। ज्यादा है तो कौन सा? अगर कम होता तो फिर ऐसे लगाना है बुद्धि। ठीक है, बताओ 16,900। ये तो नॉर्मली है, ये तो सरल है। देखो सुन लो पहले, मेरी बात सुनो पहले। आप कहोगे सर यहां लिखा है 00 और यहां लिखा है 169, तो इसका तो हमें पता है 13 और इसका एक 0, और ऐसे लगा देना। आप लोग समझ रहे क्या कह रहे? और भी देखो, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलो 35 के 35 क्वेश्चन क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, कौन सा रहेगा, कहाँ रहेगा जो बताओ? अच्छा एक रह गया, मैंने वो इग्नोर कर दिया था। क्यों? अरे चिंता नहीं करो, आप चिंता मत करो।
तुम तो इधर देखो लो, एक नहीं करेंगे आप इग्नोर, एक भी नहीं करेंगे, इधर देखो आप तो बस। सही बताओ, तुम लोग शेयर करो तो वहीं तो देखो, जो भी करवाऊंगा, रुक जाओ पहले देखो मैंने तुमसे क्या कहा, पूरी यूट्यूब को चैलेंज है, समझ रहे हैं? अब सुनो पहले ध्यान से भैया, कौन सा करो तो मैंने इग्नोर, जो ही करो तो कहा, हाँ जी बताया था क्या? आप सुनो पहले, मैं बता देता हूं, चिंता मत करो। अगर वो तुमसे कहे कि कितने अंक हैं, इसके वर्गमूल में कितने अंक है, तो आप डरना मत, डरना मत। आपको करना क्या है, ओए ध्यान से सुनना, ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? वो कहे कि इसके वर्गमूल में कितने अंक है, तो इधर से देखो, कौन से हाथ से जी, आपको कौन सा हाथ है? दायां हाथ। इधर से दो दो के जोड़ा बनाना। अब तुमको अकेला रह गया, सो बना लेना, सर एक जी बचा है, तो कितने जोड़ा बन रहा है? जितने जोड़ा उतने अंक। वो कह रहा सर वर्गमूल में कितने अंक, कितने जोड़ा बने, ऐसे करना है। समझ में आई? आई समझ में? जैसे मैंने लिखा, मेरी बात सुनो पहले, यहां लिखा ए बी सी डी ई एफ जी और एच और आई और जे, ठीक है? अब मैं कहूं इसके वर्ग, जो एक संख्या है वर्गमूल है, ठीक है ना, किसी के, अब इसका वर्गमूल निकालो, उसमें कितने निकलेंगे? तो आपके पास 1 2 3 4 5। समझ में आया? इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 5। दिक्कत? ठीक है, ठीक है, मजा आओ कि नहीं आओ? चलो इधर देखो, पहले कौन सा इग्नोर किया था? ये तो हो गया था ना, ये हो गया था, कर लोगे ना? बता दो कितना आएगा इसका आंसर, बताओ। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ये बताओ, ये हो सकता है? ये हो सकता है नहीं, या तो 99 या 100। आप देखो 100 का करेंगे 10,000, तो ये हो नहीं सकता है। आंसर क्या है बताओ? ठीक है, ओके ओके भैया। देखो 41 लिखा है, इसको किया था मैंने इग्नोर किया, इसको किया था इग्नोर। 41 लिखा है यहाँ पे, कितना आएगा? 21। अब हाँ सुनो, शायद मैंने इसी को किया था इग्नोर। देखो 21 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो 629 या फिर 700। आप जी बताओ मुझे, देखो यहाँ लिखा है 700, कितना लिखा है जी? 21 है ना, और ये कितना है? 629। तो आप ऐसा कर लो कि जो सर कैसा, देखो आप लोग यहाँ 70 देखोगे, 70 7 और यहाँ 60 6। अब जो बताओ 36 करीब या 49 के करीब, तो कौन सा आंसर लगा दें? कोई दिक्कत? ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे कौन सा और किया था कोई इग्नोर? जी वाला, जी करवा दिया था, बताओ। अगर 96 है तो क्या लगता है बताओ? बताओ। 14 किस में लग रहा है? क्या इसमें लग रहा है 14? इसमें लग रहा है क्या? इसमें लग रहा है क्या? किसमें लगेगा बताओ? 186। आप ईमानदारी बताओ, वर्गमूल का कांटा सा निकल गया कि नहीं निकल गया? क्लियर है? ठीक है, इसके लिए दबा के क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है? हाँ ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? हाँ इधर देखो पहले, अब सुनो पहले, देखो अब मेरी बात सुनो। देखो मैंने तुम्हें लाने जो फॉर्मूला आपको पता होगी अच्छे से, a का स्क्वायर माइनस, तो एक बार इनको क्या करने तो बताओ? जोड़ते, अगर जोड़ दे हैं एक बार तो क्या करें बताओ? कितने का है? 36। एक बार घटा दें कितने का है? अब जहां पे क्या लगो? अंडर रूट, मतलब 36 का वर्गमूल कितना आएगा? और 4 का आंसर क्या आएगा? क्या लगाओगे? कर लोगे? नहीं समझे? बोलो, क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी कि तुम क्लियर कर रहे हो क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, डरना नहीं है रेलवे से, ठीक है। 55 मैथ रीजनिंग मेरे, साइंस में मैं बनवाऊंगा 25 नंबर की साइंस आ रही, ध्यान रखना अच्छे से, मैं बनवाऊंगा साइंस पूरी, ठीक है। बस एक बार साइंस स्टार्ट हो जाए बस, इसमें है ना, ध्यान रखना। इसमें कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहां पे देखो आप लोग, देखो इधर एक बार क्या करना है? जोड़ना है। जब हम जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बताओ? कितना आ रहा होगा? 800। और घटा रहा है कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? घटा रहा है, घटा रहा है तो कितना आ रहा बोलो? कितना नहीं घटा पा रहे?
अरे वाह 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 वाह, 288। मेरी प्यारी बहन है, ध्यान से देखना आपको। देखो आप ये बताओ, इस 800 लिखा है, अगर मेरा मन किया, मेरा मन, तो मैं इसको मैं अपनी सुविधा के अनुसार 100 गुणा में 8 कर लूंगा। तुम कहोगे तुम ऐसा क्या कर रहे, तो मैं ये कहूंगा कि 100 मुझे पूरा पूरा दिख रहा किसी का वर्ग है, ठीक है। अब सुनो पहले, तुम जो भी कह रहे हो ये कचू कचू सर ऐसा कर लेते 400 गुणा में 2, तो हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, ये भी बहुत अच्छी चीज है, लो कर देता हूं 400 गुणा में 2, मतलब जो तुम उस टाइम पे सोच सको वो कर लेना, ठीक है। फिर आप ये कहोगे सर 288 को तुम ऐसा कर लो, तो 2 गुणा में 100, अब इस पे लगा दो क्या, अंडर रूट। आप कहोगे सर आराम से इसका मान, अब इसमें आपको मैंने बताओ तो कि अंदर अगर डबल चीजें हैं तो एक चीज कहां निकल आएगी, 144, 12 दूनी 24 दूनी, आंसर कितना आएगा, ऐसे करना, ऐसे करना है। आ रहा है मजा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ क्यों भाई, पीछे तक आ रही है आवाज, लेकिन स्टेटस मत लगाइयो, कहा कि बगल वाले को पता चल जाए, ध्यान करियो। हाँ समझ में आया कि नहीं आया, देखो इधर देखो पहले, इधर अब सुनो पहले, ओए देखो अंडर रूट 4, मेरी बात सुनो पहले, यहां लिखा है अंडर रूट 4, अंडर रूट, अब अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि 2 होता है, लेकिन ध्यान रखना जब अंडर रूट से बाहर संख्या निकलती है तो माइनस और प्लस में निकलती है। इस कैसे, तुम कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूंगा कि चाहे तो आप +2 का वर्ग कर लो तब भी 4 आएगा, चाहे -2 का वर्ग कर लो तब भी क्या आएगा, 4। तो इसका जो वर्गमूल होता है, मतलब प्लस माइनस में 2 होता है, और इसका वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस में कितना होता है, 2। ध्यान रखना अच्छे से। अगर उसने कहा, मेरी बात सुनो पहले, कि अंडर रूट से संख्या बाहर निकालो और ऑप्शन में प्लस माइनस 2 ही दिए हैं, तो आपके लाने 2 ही वाला ऑप्शन लगाना है, ध्यान रखना अच्छे से, समझ में आएगी नहीं। और एक बात और सुन लो, कि उसने ये कह दिया कि इसकी वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये कहोगे सर प्राकृतिक संख्या माइनस की नहीं आ सकती, तो फिर क्या लगाओगे आप, फिर प्लस लगाओगे। समझ में आया कि नहीं, ध्यान रखने वाली बातें हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहे बताओ, अरे यार कैसा आदमी है, हमने कहा सब। हाँ इधर देखो पहले, देखो डाउट बहुत जरूरी है, अगर आप डाउट अपने क्लियर नहीं कर रहे मतलब मैथ में समझ लेना कमजोर हैं। अब मैंने तुमसे कहा कि x बराबर 49 है, कितना है भैया, x बराबर कितना है, x² बराबर 49 है, ध्यान सुनना। लेकिन आप यहां लिखा है कोष्टक में कि इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि भैया जो x है ना, n घराने को है, घराना समझते हो, नहीं समझते हो, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में से लिया गया है। इसका मतलब है कि ये भाई साहब को प्राकृतिक संख्याओं में से लिया गया है। जैसे आप ये बताओ, अगर मैंने कहा आशिक, और फिर मैंने यहां लिखा ये चिन्ह लगा दिया, मैं लिख दिया होलकर, इसका मतलब क्या है कि आशिक होलकर का छात्र है, समझ में आ गई। और हम इसको काट देते, समझ गए ना, हाँ ध्यान रखना। अगर मान लो उसने कहा, मेरी बात सुनो पहले, यहां कहा x² बराबर 49, ठीक है। अब x कैसे लेने, अब अपन कहते सर तुमने बताई थी प्लस माइनस में 7 आए, तो हमने बताई है, लेकिन वो क्या कह रहा हो, x का है, माने कही कि हम ऋणात्मक वाली ले ही नहीं रहे, हमें क्या लेना है, हमें केवल प्राकृतिक, तो आप क्यों सर माइनस को हटा दो, अब क्या रहेगा को आंसर प्लस x बराबर, अगर यहीं पर ऐसा कह देते, देखो सुनो पहले, अगर यहीं पर ऐसा कह देते कि सर जो x है वो एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक समझते हो, मतलब z मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे सर अब प्लस माइनस का ले सकते हैं, पूर्णांक नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो आप लोग कह सकते हैं सर प्लस माइनस में कितना आएगा, बोलो 7 आएगा। ईमानदारी से बताओ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, पंडित जी बताओ, आ रहा है समझ में, चलो ठीक है, बस पंडित जी को आता रहा है, बाकी लोगों को आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। अब सुनो पहले जाकर ऑपरेशन करता हूं, देखो पहले, अब जामे जो लिखी है कि 90 का वर्गमूल क्या होगा।
अब जो 90 का पूछ रहा मैं किसी का भी पूछूंगा तुमसे, मैं कहूंगा 37 का बताओ, मैं कहूंगा 37, अरे यार चलता नहीं है, 37 का बताओ, मैं कहूंगा 47 का बताओ, मैं कहूंगा 82 का बताओ, मैं कहूंगा 88 का बताओ, मैं कहूंगा 105 का बताओ। और ऑप्शन रहे ऐसे कौन कौन के बीच में, तो जो बताओ जा से पहले 81 कौन को वर्ग होते है तो 9 से बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? अब जो बताओ 90 से आगे वाली संख्या किसी का वर्ग है क्या? 10 का वर्ग कितना होता है? अब देखो अगर 10 का वर्ग होता है 100 और 90 का वर्ग कितना, नहीं 9 का वर्ग कितना होता है देखो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 10 का कितना होता है 100, इन्हीं के बीच में है तो फिर इन्हीं के बीच में आएगा। नहीं समझे? जैसे 81 और 100 के बीच में है 90, बोलो है कि नहीं है? तो उसका वर्गमूल भी 9 और 10 के बीच में रहेगा। जैसे मैंने कहा 105, तुम क्या हो सर 100 और 121, 100 और 121 मतलब 10 और, हमने कहा 47, तुम कहोगे 6 और 7, मैंने कहा 82, तुम कहोगे सर 9 और 10, मैंने कहा 87, नहीं 87 कितने लिखे थे 37, 6 और 7, यहां लिखा है 88, 9 और 10। समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ, झूठ बोल रहे हो। चलो लिख बताओ 371 बताओ किसके बीच में आएगा ये, इसका वर्गमूल किन के बीच में आएगा बताओ? 19, हमें पता है सर 361 और 400, और 300 और 400 के बीच में है, मतलब 361 मतलब बताओ कितना आएगा 19, और यहां कितना आएगा, आंसर कितना होगा? ऐसे करना है, ऐसे करना है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ? कर लोगे? कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़ रहा हूं, लो हटाओ। ठीक है ये तो ऐसे ही है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो ठीक है। देखो सुनो, पहले मैं जाको भी ऑपरेशन कर देता हूं। देखो मेरी बात सुनो कि जब लास्ट में तुम्हें 25 मिल जाए, लास्ट में 25, तो ये समझ लेना कि ऐसे 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 गोली मारना है इसमें, लास्ट में 5 ही आना है। तो सब में 5 है सर, ये बात फेल हो गई है। अब अपने क्या बुद्धि लगाने, सुन लो पहले कि ये जो बची संख्या है जाए एक के अंतर में तोड़ने हैं, मतलब गुणा करवे पे आ जाए 20 और अंतर कितना होना चाहिए 1, 4 गुणा में 4 पंचे। अब जो बताओ 4 लेने के 5, तो आप जो कहो सर छोटी संख्या लें, कैसी संख्या लें? छोटी। तो कितने का आंसर आया को? 45। अगर मैं तुमसे कहूं सर तुम बताओ 100, सॉरी रुक जाओ पहले, 110 मैंने लिखा है यहां पे, इसका बताओ कितना आएगा? तो आप क्या कहोगे सर इसका आएगा 5। अब गुणा करवे पे 110, 10 गुणा में 11, 10 गुणा में 11। अब जो बताओ 10 लूं या 11? 10, तो आप क्या हो सर 105। मैंने तुमसे कहा 90 25, तो आप क्या हो 5, 9 गुणा में 10, तो 10 लूं या 9? फिर मैंने कहा 72 25, तो आप कहोगे सर 5, और 9 8 72, 8 लूं के 9। ऐसे करना है, ऐसे समझ रहे ना? ऐसे चिरंगिया से उड़ा देने पहले, समझ रहे? चिरंगिया देखी तुमने उड़ा? देखी? लेकिन सही कह रहे हैं, अंदर से ऐसा लगा लोगे एनर्जी ज्यादा हो गई क्या है? हाँ देखिए तुम्हें पता है मैं स्वेटर पहन के नहीं आया था, नहीं पता मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आज की, समझ रहे? हाँ देखो पहले, देखो इसका देखो पहले, इसको देखो, यहां लिखा है 1350। आपको डरना नहीं है, बस क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। अगर तुम्हें इसको क्या कह रहे 1350 का मिश्रित करणी के रूप में ज्ञात कीजिए। मिश्रित को मतलब है कि कछु अंडर रूट में बने रहे, वो कछु बाहर निकले आए। समझ में आई? तो तुम्हें क्या करने कि जाए लिख लेने आराम से, ऐसे करके ऐसे लिख लेने, लिख लाओ, वो काट वो स्टार्ट करना है बस। तुम्हें क्या करना है? तो काट या बनने भैया, 2 से काट या बनने। 2 से जब अपन काट रहे होंगे तो देखो 2 छिक 12, 2 से 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं काटे, अब 5 से काटे। 5 से जैसे काटे, 5 एकम 5 नहीं, अरे 5 से दिख रहा, 5 से काटो तुम, कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 5, फिर 5 से काटो आप। 5 दूनी 10, 5 7 पे, अब 3 से काटो। 3 नाम 27, 3 से काटो। 3 त्रिका 9, 3 से काटो, कितना आ रहा? मैंने कहा गई थी अब जहां से बाहर निकाल लें, जो डबल हो वे बाहर निकाल लियो। 5 निकल आया 1, 1 का निकल आया 3,
और जे कहेगा कि भाई साहब मैं तो अकेला हूं, जे कहेगा मैं भी अकेला हूं, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना, इनके अंदर लिख देना, तो कितना आ जाएगा? आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया बता दो भैया दादा। चलो ठीक है, अब तुम बताओ मिलान निकाल के निकाल दोगे? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? 384 निकाल के दिखाओ। चलो निकालो, कैसे निकाल रहे तुम? कितना आ रहा है बताओ? निकालो अंडर रूट से बाहर निकालो। कैसे निकालते हो? वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर बेटा शेयर नहीं करी ना तुमने, फिर दिख रहा हूं मैं बिल्कुल। ठीक है, पड़ोसी अड़ोसी बिल्कुल सबके पास जाना चाहिए। समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, जोश भाई क्लास लेके आया करेंगे। कितना आ रहा है? 8 अंडर रूट 6। अरे वाह यार वाह, बहुत शानदार। आप कहोगे सर 384 बस काटे ही नहीं तो है क्यों? 2 से भाग लगाओ, 1 कम, नम्मा नम्मा दूनी, 2 नम्मा है ना, छिक्का, और 48 और 24 और 12 और 6 और 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा है ना, तो 2 दूनी 4 तिया 8 अंडर रूट। अब जी देखो जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, इन्हें गुणा करके ऐसे लिख दो 8 अंडर रूट। कोई दिक्कत बताओ? कोई समस्या? चलो बहुत शानदार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो भैया देख लो, देखो ध्यान से, कहा भैया बताओ ली से a प्लस, देखो पहले चल पेन का नहीं चल, a प्लस a माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ ली से? a स्क्वायर माइनस, अगर 6 का वर्ग करें 36। अब सुनो पहले और ध्यान से देखो, हमने इसका वर्ग किया माइनस लगेगा, अब हमें इसका वर्ग करना है। तो करना कैसे? इसका अलग और इसका अलग, 2 का कितना होता है, और अंडर रूट 3 का केवल 3 ही आएगा, ध्यान रखना। समझ में आया? तो देखो 4 तिया 12। अब सुनो पहले वे क्या कह रहे हैं, का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। मतलब इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसका वर्गमूल निकालना, मतलब इसका क्या निकालना है जी, मतलब इसका क्या निकालना है जी। समझ में आ रहा हो कछु? समझ रहे? अब जो बताओ 36 जे कितने 12, और 36 में 12 जे कितने बचे 24। अब जो बताओ 24 की लाने हम लिख सकते 4 गुणा में 6। अगर ना लिख पाओ तो तुम तो ऑपरेशन कर देना। क्या कर देना? 2 से काटियो कितना है, 2 से काटियो कितना है, 2 से काटियो कितना है। अब जो बताओ जोड़ा कितना बन रहा? 1, और जिनको जोड़ा नहीं बन रहा हो कितना आंसर ऑप्शन में है, ऐसा छाप दियो। जो काय में आओ जल्दी बताओ, आरआरबी ग्रुप डी में। ध्यान रखना अच्छे से, समझ में आएगा। 40,000 है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। 25 क्या है मैथ, 30 क्या है रीजनिंग, 55, 25 क्या है साइंस, कितने हो गए 80, 20 क्या है जीके जीएस, सबसे ज्यादा करंट। ध्यान रखना अच्छे से, क्या करंट, विभेद और क्या रहता है उसमें, और तुम्हारे ऐसे खेल कूद उसी में आ जाती है, विभेद में आ जाते हैं। वो समझ में आएगा कि नहीं? ध्यान रखना, ये सिलेबस से मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से आएंगे। समझ में आएगा कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, देखो इधर, ओए इधर पहले ये बताओ क्या कह रहे, यहां पे देखो 34 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग। एक बार क्या करना है जोड़ना, एक बार जोड़ेंगे कितना आएगा 50, घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा बोलो 12 आएगा, 18 बन जाए 90, 900 मतलब कैसे लगा दोगे, ऐसे लगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद आगे बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? हैं कितना हो गया है, टाइम कितना हुआ पहले ये बताओ, टाइम कितना हुआ क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतनी करें। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए